अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोलस उस्मान की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। ये वॉल्यूम 134 का लास्ट पार्ट है। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान साहब सरहदी बाज़ार में मौजूद होते हैं। इसी दौरान बंदर आकर कहता है, हजूर हमने आपके हुक्म के मुताबिक तमाम दुकानें ख़रीद ली हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फिर जरकुतई यकूब साहब से कहता है, हमने हर चीज़ उसकी असल कीमत के मुताबिक ली है जनाब, लेकिन दूसरे शहर से आने वाली अशिया पर थोड़ा टैक्स लागू होगा। इस पर उस्ताद गोहेरा कहता है, कोई मसला नहीं, बाजार का हाकिम जो कहेगा वही होगा। इस पर सरदार याकूब खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा, जो चाहता है कोई मसला ना हो उसे हाकिम की बात मानना होगी। ये आपस में इत्तेहाद का बेहतरीन रास्ता है। अयान आगा ने बहुत अच्छी बात की है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर आपका फैसला सही है तो फिर आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा याकूब साहब। जवाबन याकूब सरदार कहता है, हुक्म सही है, जो भी हुक्म पर अमल करेगा उसे फ़ायदा हासिल होगा। अयान साहब, क्योंकि आपने सही फैसला किया है और आप सब लोगों की तरह बराबर टैक्स अदा करेंगे। अपने साथ चलने वालों को हम हमेशा इनाम देते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, अयान आगा ने आपकी बात को कबूल किया तो आप इस बात का फैसला नहीं कर सकते। ये बाज़ार सरहदी बाज़ार है। ये बाज़ार ऐसे ताजरों का नहीं है जो अपने इनाम के लिए अपने ईमान को बेच दें। आप फ़र्क देख सकते हैं। इसके साथ ही अजान होने लगती है। सब लोग खड़े हो जाते हैं और याकूब साहब कहते हैं, आइए मसले को तोल नहीं देते। जरकुतई साहब, आप अयान आगा को उनके कमरे तक ले जाएं। उस्मान साहब और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद दस्तरखान पर मिलते हैं। चलें। उस्मान साहब हुक्मरानी और सल्तनत के मशवरे पर बात करते हैं। उधर सादत खातून शदीद गुस्से में कालीनों को देख रही होती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? तुम लोगों ने तमाम फटे पुराने कालीनों को इकट्ठा किया है, क्या तुम इन्हें खोल कर नहीं देख सकती थी लड़की? इस पर मुलाजमा ने कहा, जब हमने तमाम सिपाहियों से कहा कि कालीनों को जमा कर लें तो तब ये लिपटे हुए थे और ये सब हो गया। इसी दौरान मलहून खातून वहाँ आ जाती है और कहती है, खैर तो है सादत खातून, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं, क्या आपका कोई नुकसान हो गया है? जवाबन सादत खातून कहती है, इन मामूली कालीनों से गर्मियान का भला क्या नुकसान हो सकता है? इसके साथ ही मलहून खातून उसके सामने सोने के डब्बे खोल के रख देती है और कहती है, ये आपके ख़रीदे हुए ख़राब कालीनों की कीमत है। तो सादत खातून पूछती है, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? जवाबन मलहून खातून कहती हैं, हम नाक़िस सामान फ़रोख्त नहीं करते सादत खातून, और मैं ये जानती हूँ कि आप ये कालीन किस मकसद के लिए ख़रीदना चाहती थी। इस पर सादत खातून कहती हैं, क्या मतलब है आपका? तिजारत करने का इरादा करके मैंने कौन सी खता कर दी? जवाबन मलहून खातून कहती है, तिजारत? वैसे अब आप जान चुकी होंगी मेरे इल्म में लाए बगैर कोई भी बाजार से कालीन नहीं खरीद सकता। ये कहते साथ ही मलहून खातून वापस मुड़ जाती है। सादत खातून शदीद गुस्से में सोना फेंकते हुए कहती है, ये सोना ले लो और गरीबों में बांट दो, ये मेरी तरफ से सदका है, इसे बांट दो। मलहून खातून के जाने के बाद सादत खातून कहती है, तुमने जो किया मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूँगी मलहून। इधर यानी शहर में वसीलियोस अपने सिपाहियों के हमरा चेहरा ढांपे हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसके इशारे पर उसके आदमी आगे चले जाते हैं। जो भी सिपाही उनके सामने आता है, अतमाजा और उनके सिपाही सबको ख़त्म करते चले जाते हैं। फिर अतमाजा नक्शे की जानिब देखता है और ख़जाने वाले कमरे की जानिब चला जाता है। वसीलियोस के आदमियों ने संदूक और ड्रम भी उठाए हुए होते हैं। इधर दरमियान में याकूब सरदार उस्मान साहब समेत तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और सरदार याकूब कहता है, इस दस्तरखान का एहतमाम ख़ास तौर पर दो ख़ानदानों के दरमियान दूरियां कम करने के लिए किया गया। मैं चाहता हूं कि इस दस्तरखान पर बैठने से हमारी दोस्ती बढ़े और हमारी मोहब्बत में इजाफा हो। मैं चाहता हूं कि इस मेज़ पर हम वो बातें कर सकें जो हम लोगों के सामने नहीं कर सकते। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जो दूसरों के सामने बहादुरी से बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं उनको यहाँ अकेले में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इस पर सरदार याकूब कहता है, ठीक है, इधर उधर की बातें छोड़ें, अब असल मसले की तरफ आते हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जी बिल्कुल, बात करते हैं, फतवाहत की बात करते हैं। इस पर याकूब सरदार कहता है, फतवाहत की नहीं, वफादारी की बात करते हैं। मैंने लेफ के किले को फतह किया और आपके हवाले किया। इस बात से वाज़े आया होता है कि मेरी नीयत खालिस है और इत्तेहाद की है, और आप साबित करें कि आपकी नीयत फतूहात, इत्तेहाद और साफ़ है। सब यहाँ मौजूद हैं, मेरी बैयत कर लें उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे उस किले को फतह करने और आगे बढ़ने से क्या साबित होता है? हर बात का ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी बैयत कर लूँ। ये सुनकर महमद का हाथ उसकी तलवार पर चला जाता है, जबकि उरहान भी तलवार को मजबूती से थाम लेता है। सरदार याकूब और उस्मान गुस्से से एक दूसरे की जानिब देख रहे होते हैं। इधर यानी शहर में नक्शे की जानिब देखते हुए अतमाजा कहता है, खजाना यही है, आ जाओ। इसके साथ ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो सिपाही कहता है, तुम कौन हो? मगर अतमाजा और उसके सिपाही पल भर में उसे शहीद कर देते हैं। आगे बढ़कर वो खजाने वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। खजाना देखकर अतमाजा बेहद खुश होता है। इसके साथ ही उसके सिपाही लाए गए संदूक कमरे में ले आते हैं। खुश होते हुए अतमाजा बहुत देर तक सोने को टटोलता रहता है। फिर वो सारा सोना बोरियों में डालना शुरू कर देते हैं।
इसी दौरान 2 मजीद कई सिपाही वहां आ जाते हैं, मगर उन्हें भी बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। इधर बोरान एक सिपाही के साथ खजाने वाले कमरे की जानिब आ रहा होता है। इसी दौरान वसीलियुस अपने आदमियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, बोरान आप यहाँ हैं? ये सुनते साथ ही बोरान बुलंद आवाज़ में कहता है, सिपाहियों चोर घुसाए हैं। इसी लम्हे वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। बोरान के साथ सिपाही जल्द ही बोरान का साथ छोड़ देते हैं, जबकि बोरान मुसलसल मज़ाहमत की कोशिश कर रहा होता है। दुश्मनों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से बोरान बहुत से ज़ख्म खा जाता है और बिल्कुल बेबस होकर घुटनों के बल गिर जाता है। ये देखकर वसीलियुस कहता है, सिपाहियों तुम जाओ, उनके पास जाओ जिनके पास खजाना है। ये सुनकर बोरान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वसीलियुस के एक और आदमी को जहन्नम वासिल कर देता है और खंजर आगे करते हुए कहता है, मास्क वाले शैतान आ जा। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वसीलियुस की तलवार बोरान के पेट में पैवस्त हो जाती है और बोरान घुटनों के बल आ जाता है। जैसे ही वसीलियुस बोरान का सर काटने के लिए अपनी तलवार को बुलंद करता है, बहुत सारे कई सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर वसीलियुस वहाँ से चला जाता है और गिरते हुए बोरान खजाना खजाना पुकार रहा होता है। सिपाही आगे बढ़कर बोरान को हौसला देते हैं। इधर अतमाजा और उसके सिपाही सोना थैलियों में भर रहे होते हैं। इसी दौरान वसीलियुस वहाँ पर आ जाता है और कहता है, सोना लेकर यहाँ से निकल जाओ, सिपाही आ रहे हैं। ये सुनते ही अतमाजा और उसके सिपाही सोना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि वसीलियुस एक मरे हुए सिपाही को अपना मास्क पहना देता है। फिर अपने आप को जख्मी करते हुए कहता है, सिपाहियों सिपाहियों जल्दी आओ। ये कहते साथ ही वो कई टोपी पहनता है और सिपाहियों के साथ लेट जाता है। सिपाही भागे भागे वहाँ पहुँचते हैं और वसीलियुस कहता है, मैंने उनके सरबराह को मार डाला, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सका। वो भाग गए, वो किचन की सिमत में गए हैं। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और वसीलियुस ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उधर सरदार याकूब कहता है, इस तरह इत्तेहाद नहीं हो सकता, ये वक्त बगावत का नहीं है उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं झगड़ा क्यों करूँगा? मैंने कहा था आप सुल्तान बने, आपकी राय मुख्तलिफ है और मेरी राय मुख्तलिफ है। इस पर सरदार याकूब कहता है, 2 सरबराह होने का मतलब है बगैर सरबराह के होना। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? बोले याकूब साहब बोलें, क्या आपको डर है कि तमाम सरदारान मेरे पीछे मुत्तहद हो जाएंगे? यहीं रुक जाएं याकूब साहब, जिस बैयत का आप जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब दावा को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने हरीफ पर दबाव डालना है। इस पर सरदार याकूब गुस्से से अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। इसी दौरान उस्मान साहब के बेटे भी खड़े हो जाते हैं, मगर इसके साथ ही वो दोनों उस्मान साहब के पुरसुकून बैठे रहने पर बैठ जाते हैं। सरदार याकूब कहता है कि आपका इतना मकाम है कि आप मेरे मद्दे मुकाबले आ सकें। मैं आपको अपना दोस्त, अजीज़ और भाई समझता हूँ। अगर आप मेरी बैयत नहीं करते तो ये इनकार बदकिस्मती का सबब बन सकता है। जो मुत्तहिद नहीं होते वो फितना लाते हैं उस्मान साहब। अब मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आप मेरे पीछे चलेंगे या मेरे खिलाफ? थोड़ी देर सोचने के बाद अपने गुस्से को जब्त करते हुए उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और उस्मान साहब सरदार याकूब के बिल्कुल सामने जा खड़े होते हैं और कहते हैं, याकूब साहब, जो किसी के साए में खड़ा होता है उसका निशान बाकी नहीं रहता। मैंने हमेशा बहुत से लोगों की उम्मीद बनने का ख्वाब देखा है, अब आप मुझे पीछे हटने को कह रहे हैं। इधर यानी शहर में बोरान की यह हालत देखकर यानी शहर में सिपाहियों की दौड़ें लगी होती हैं और एक सिपाही चिल्लाते हुए कहता है, फौरी तौर पर शिफा खाने में खबर करो। इसी दौरान बोरान कलमा शहादत पढ़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर उस्मान साहब कह रहे होते हैं, मैं देख रहा हूँ आपने मेरे ख्वाब की तकमील में मेरा साथ दिया है। आपने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, जो किला आपने तलवार से लिया हमें दे दिया, हत्ता कि आपने मेरे बहादुर का भी ख्याल रखा। अगर आप अल्लाह के रास्ते से पीछे नहीं हटते तो मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर सरदार याकूब गहरी सांस लेता है और बाकी सब के सब चौंक जाते हैं। किसी को भी इसका यकीन नहीं हो रहा होता। उस्मान साहब कहते हैं, आपसे कई लोग दरमियान के मातहत रहेंगे। उरहान और अलाउद्दीन काफ़ी गुस्से में होते हैं। इसके साथ ही सब लोग गले मिलना शुरू कर देते हैं। आखिर में उस्मान साहब और याकूब सरदार गर्म जोशी से आपस में हाथ मिलाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही बोलम मुकम्मल होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले बोलम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।